स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की, जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 5th में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर बनता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। Introduction. In normal expression or assertion, patriarchy implies male domination, male prejudice against women, or simply male power. In other words, the term means the absolute rule of the father or eldest male member over his family. So, patriarchy is a social system in which power is held by men through culture, norms, and customs that favor men एंड विद होल्ड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वुमन। तो इसमें आपने क्या देखा भाई, जो हमारा समाज है पुरुष प्रधानता समाज है, स्त्री विरुद्ध पुरुष का भेदभाव या पुरुष शक्ति हम इसमें कह सकते हैं। अन्य शब्दों में पितृसत्ता एक ऐसा प्रबंध है जिसके अंतर्गत पिता को या पिता के पास परिवार के सबसे वृद्ध या ज्येष्ठ पुरुष जो भी होते हैं वो शक्ति या उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे आधार बनाकर वो पूरे परिवार पर अपना आधिपत्य कायम रखते हैं। आधिपत्य कायम का मतलब यहाँ हम ये रख सकते हैं भाई, परिवार के अंदर जो बड़ा बुजुर्ग होता है या बड़ा जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो परिवार को साथ में बांधकर चलने का प्रयास करता है। पितृसत्ता अगर हम नेक्स्ट देखें मीनिंग में क्या कहता है, पैट्रियार्की लिटरली मीन्स रूल ऑफ फादर्स। द वर्ड पैट्रियार्की इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैट्रिया मीनिंग फादर एंड आर्की मीनिंग रूल, and refers to a society in which male members predominate in positions of power. It implies that men hold power in all the important institutions of society. पितृसत्ता एक ऐसा सामाजिक प्रबंध है जिसमें पुरुष या पिता के पास परिवार की सर्वोच्च शक्ति होती है। पितृसत्ता एक मानव विज्ञान संबंधी है जिसका उपयोग उस समाज शास्त्रीय स्थिति को परिभाषित करते हुए किया जाता है जिसमें किसी समाज के पुरुष या सदस्य सत्ता की ताकत या शक्ति पर अपना अधिकार जमाते हैं। जितनी अधिक शक्तिशाली कोई पदवी होगी उतनी ही अधिक संभावना पुरुष द्वारा उस पदवी को अपने अधिकार में लेने की होती है। यानी यहाँ पर क्या है कि भाई जो पितृसत्ता मीन्स कि भाई जो परिवार है, परिवार के अंदर पिता है उसकी मुख्य भूमिका होती है। डेफिनेशन की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू सिल्विया वाल्बाई, पैट्रियार्की इज ए सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस इन विच men dominate, oppress and exploit women. According to Cambridge Dictionary, patriarchy is a society in which the oldest male is the leader of the family, or a society is controlled by men in which they use their power to their own advantage. Scope of patriarchal control. अब स्कोप की बात अगर हम करें तो स्कोप में क्या कहता है ये भाई, जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो पिता के अधीन होता है उसमें क्या क्या होता है। एक तो फर्स्ट, वुमेन्स प्रोडक्टिव और लेबर पावर, स्त्रियों की उत्पादक या श्रमिक शक्ति। स्त्रियां के घरेलू कार्यों की उत्पादकता तथा बाहर जाकर की जाने वाली मजदूरी की उत्पादकता, दोनों पर पुरुष अपना अधिकार रखते हैं। सेकंड आ जाता है वुमेन रिप्रोडक्शन, स्त्रियों की प्रसव शक्ति। स्त्रियों की प्रसव शक्ति पर भी पुरुषों का अधिकार नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिलीजियन, धर्म। पुजारी, पादरी या मौलवी या ग्रंथी की पदवी पुरुषों को ही प्रदान की जाती है, किसी स्त्री को प्रदान नहीं की जाती। नेक्स्ट पॉलिटिक्स, राजनीति। समस्त कानूनों का निर्माण पुरुष जाति द्वारा ही किया जाता है। स्त्रियों की नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर वुमेन्स सेक्सुअलिटी, स्त्रियों की कामुकता पर नियंत्रण। स्त्रियों को अपने पतियों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी उनकी कामुकता को संतुष्ट करने के लिए विवश किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वुमेन्स मोबिलिटी, स्त्रियों की कामुकता, उत्पादन और प्रसव शक्ति पर नियंत्रण रखने के साथ साथ पुरुष उनकी गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखते हैं, जैसे वह कहाँ जाती है, कहाँ नहीं, स्वयं को कब पर्दे में रखना है, कब नहीं। तो ये सब अधिकार पुरुषों के अधीन रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है
प्रॉपर्टी एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। संपत्ति एवं अन्य आर्थिक संसाधन, संपत्ति एवं अन्य उत्पादक संसाधन पुरुष नियंत्रित होते हैं। यह नियंत्रण पुत्र को पिता से प्राप्त होते हैं। तो ये था स्कोप ऑफ पैट्रियार्कियल कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ पैट्रियार्की सिस्टम, यानी जो पितृसत्ता है उसकी विशेषताएं क्या है। एक तो मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस आप यहाँ से समझ रहे हो भाई, पुरुष प्रधानता। हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर किसी पितृसत्ता व्यवस्था में पुरुष को सारी शक्ति सुविधाएं प्रधानता प्राप्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है मेल वर्सेज प्राइमरी अथॉरिटी फिगर, मेल एज प्राइमरी अथॉरिटी फिगर। इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुष परम सत्ता रूप में कार्यशील होता है और स्त्रियां, बच्चे संपत्ति पर अपना अधिकार बनाए रखता है। नेक्स्ट आ जाता है मेल वर्सेज फीमेल आइडेंटिफिकेशन। पुरुष को नियंत्रण शक्ति, प्रबलता, तर्कशीलता, कठिन परिश्रम, प्रतियोगिता, सामर्थ्य आदि गुणों का धारणी माना जाता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति, दयालुता और पालन पोषण की योग्यता आदि गुण अधीनता, कमजोरी को चिन्ह माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्शन, दमन। सामान्यतः इस प्रणाली को दूसरों का दमन करने वाली प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी भी पितृसत्ता प्रधान वाले सामाजिक प्रबंध में स्त्रियों को जन्म से ही यह समझा जाता है कि वह हीन है, उसे असीमित सामाजिक और सांस्कृतिक नियम का पालन करना ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन फॉर ट्रेडिशनल पैट्रियार्की सोशल सिस्टम। यदि कोई व्यक्ति यह समूह पितृसत्ता के किसी रूप को चुनौती देता है तो पितृसत्ता उस पर विशेषतः किसी दबे कुचले या कमजोर समूह पर अपने नियंत्रण को और अधिक सख्त कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैन मेक ऑल डिसीजंस। परिवार के अंदर लगभग सभी जो डिसीजंस हैं वो मेल के जरिए ही लिए जाते हैं। द सेंटर ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोग्रेशन इज मैन। परिवार के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है या प्रोग्रेस होती है उसमें हम मेल को ही मुख्य भूमिका में मानते हैं। डेवलपर्स ऑफ ऑल इवेंट्स। जितने भी इवेंट होती है, एक्टिविटीज होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन सब का जो डेवलपर है उसको मैन को ही माना जाता है। सेंटर ऑफ सोशल एंगेजमेंट। सामाजिकता के अंदर जो सेंटर पॉइंट माना जाता है वो मेल को ही माना जाता है। हिस्ट्रीज टेंड टू सेलिब्रेट मेल अचीवमेंट्स। आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, इतिहास में, इतिहास के अंदर लगभग जितने भी सेलिब्रिटी या सेलिब्रेट मेल अचीवमेंट है हम उनको देखते हैं। भाई ज़्यादातर क्या होता है कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी कार्य हुए हैं हम उसमें मेल को ही ज़्यादातर पावरफुल मानते हैं। उसके बाद आ जाती है थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ पैट्रियार्की। भाई जो पितृसत्ता है इसके जो सिद्धांत हैं वो क्या है। पुरुष प्रधान या पितृसत्ता वाले समाज की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत मानवीय प्रजनन के एक सामाजिक निष्कर्षों से संबंधित है। आदि मानव इतिहास दौरान मानव का जीवन काल अल्प था, मतलब थोड़ा था, और उच्च मृत्यु दर को संतुलित करने के लिए, जनसंख्या को कायम रखने के लिए स्त्रियों को अनेक बच्चों को जन्म देना पड़ता था। मानव जाति के अस्तित्व का आधार इसी पर अवलंबित था। वैश्विक स्तर पर घर से संबंधी सभी कार्य और बच्चों की देखभाल स्त्रियों द्वारा ही की जाने लगी और पुरुषों ने शिकार तीव्रता से किए जाने वाले और घर से बाहर के कार्यों को अपने हाथों में ले लिया। तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन थ्योरी की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन थ्योरी के अंदर ये सब आता है कि भाई स्त्रियों को घर के काम और जो पुरुष थे उन्होंने बाहर के काम को अपना लिया। इसका परिणाम क्या हुआ, पुरुष प्रधानता प्राप्त करते गए और घर से बाहर जाकर पुरुष अन्य कबीलों से संपर्क स्थापित करते गए, व्यापार करते गए और कई बार उनमें लड़ाई झगड़े भी होते थे, यहाँ तक कि आपस में युद्ध भी हुए जाते थे। विजय प्राप्ति के पश्चात वह जब अपने घरों या झोपड़ियों में वापस आते थे तो सारे कबीले वाले उनके लिए भोजन तैयार करते, उनका स्वागत करते और दूसरी ओर स्त्रियों की दैनिक गतिविधियों का कोई महत्व नहीं था, चाहे घर में वो जितना भी काम करे उसको महत्व नहीं दिया जाता था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन थ्योरी के अंदर ये आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मार्विन हैरिस थ्योरी। मार्विन हैरिस की धारणा थी कि अधिकांश जो पुरुष स्त्रियां अपेक्षा शक्तिशाली होते हैं, मतलब वो मानता था कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और कबीलों के अस्तित्व को कायम रखने के लिए उन्हें हाथों से युद्ध करना पड़ता था, जिस कारण पुरुष
योद्धा बनते गए और स्त्रियां युद्ध का वह पुरस्कार बन गई जो युद्ध जीतने के बाद महिलाओं को उठा ले जाना या उनके ऊपर अपना अधिकार जमाना। उसके बाद फ्रेडरिक एंजल्स थ्योरी। मार्क्सवाद मार्ग का अनुगमन करते हुए फ्रेडरिक एंजल्स ने यह संकल्प पेश किया कि पितृसत्ता का अस्तित्व निजी संपत्ति के विकास का परिणाम है, परंतु यह व्याख्या करने में असफल रहे कि निजी संपत्ति में पुरुष प्रधानता को कैसे और क्यों कायम किया जाए। इस प्रणाली को उत्पत्ति का कारण कोई भी रहा हो, लेकिन सोच यह थी कि वर्तिकार प्रणाली का विकास अवश्य हो गया और समाज पर अपने प्रभुत्व को देखकर पुरुष वर्ग यह मानने लगा कि जन्म से ही वह महान है। जैसे जैसे कबीलाई समाज बड़े समूह में विकसित होते गए, वैसे वैसे पुरुषों ने सभी अधिकार, सभी शक्तियां, सभी सुविधाएं अपने हाथों में ले लिया। तो ये हमें बोलता है फ्रेडरिक एंजल्स थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ पैट्रियार्की ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के ऊपर पितृसत्ता का क्या प्रभाव पड़ा। एक तो फर्स्ट आ जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो सामाजिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और सामाजिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होने से क्या हुआ कि महिलाओं के साथ में जो व्यवहार किया जाने लगा वो उनको एक संपत्ति के तौर पे माना जाने लगा। उसके बाद वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक वायलेंस, ज़्यादातर फिर डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा मिला। नो स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर वर्किंग वुमेन, वो वर्किंग जो वुमेन है मतलब जो बाहर भी काम करती हैं उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी की सुविधा नहीं दी जाने लगी। वुमेन एज ए लाइबिलिटी, वुमेन को क्या जाने लगा, भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। डिप्रेस स्टेटस इन फैमिली, फैमिली के अंदर क्या होगा, डिप्रेस्ड आ गया। लो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नो पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता था उनके अंदर उसका कोई भी पार्ट नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, भेदभाव जन्म से पहले और जन्म के बाद भी दोनों स्थिति में भेदभाव किया जाने लगा। इम्पैक्ट ऑन मैन, आदमियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ पैट्रियार्की ऑन इंडियन सोसाइटी। हाउ पैट्रियार्की कैन बी कॉम्बेटेड, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं या जो पुरुष प्रधानता हम मानते हैं इसको कैसे अलग किया जा सकता है। तो एजुकेट यूर सेल्फ, एक तो सबसे पहले खुद को एजुकेट करके, सपोर्ट वुमेन, promote equality, invest in care, fund women's organization, protect women's health, raising awareness, increasing access to education, strict punishment। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन पॉइंट में हम खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एजुकेट, खुद को हम एजुकेट करके, सपोर्ट वुमेन, प्रोमोट इक्वलिटी, समानता को प्रमोट करके, इन्वेस्ट इन केयर, फंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्ट वुमेन्स हेल्थ, राइजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस को, जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के, इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। अगर कहीं पे वायलेंस होता है तो वहाँ पर हम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का भी प्रावधान रख सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। थैंक यू।